गाइज, आज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोचा कि कुछ आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल थ्योरेटिकल फंडामेंटल दे दूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग को तो इससे प्रीवियस क्लासेस में मैं कुछ बताया था या कुछ माइंड्स निकल गया हो, तो मैं सोचा कि कुछ रिवीजन कर दूं इसका और फिर आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से कुछ प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग मैं बताऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आज हम उसके कुछ फंडामेंटल देखने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग बेसिकली यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। फिर उसके साथ ओरेकल, माइस्क्वेल, इस डिफरेंट लैंग्वेजेज के लिए सी प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था। सी वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे अदर लैंग्वेज डिराइव हुए हैं, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस एट्सेट्रा। सी हार्डवेयर इम्प्लीमेंट के लिए भी उपयोग किया गया है। सपोज दैट आप पेन ड्राइव का यूज करते हैं कंप्यूटर में। पेन ड्राइव का जो यूज करते हैं, उस पेन ड्राइव के लिए जो बेसिक इंटरफेस लिया गया है कि कैसे पेन ड्राइव कनेक्ट होता है, उस इंटरफेस को भी तैयार किया गया है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। साथ ही साथ कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। उस एम्बेडेड सिस्टम में जो फंक्शनलिटीज यूज होता है, जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, इन सभी चीज़ों के लिए जो प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है वो सी से यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आजकल जो हॉट टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, जैसे एंड्रॉयड के लिए हम जो कोर फंक्शनलिटीज यूज करते हैं, वो भी सी में डेवलप किया गया है। तो यह जो सी की जो डेवलपमेंट है, कहाँ से डेवलप हुआ? क्या सी से पहले और कुछ था क्या? सी से पहले बी भी डेवलप हुआ था। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग डेवलप करने से पहले आज हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में आपका 1966 में मार्टिन रिचर्ड साहब के द्वारा BCPL लैंग्वेज का यूज किया गया था। BCPL इज स्टैंड फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको थोड़ा इम्प्रूव करके बेन थॉम्सन साहब ने 1969 में बी प्रोग्रामिंग का इन्वेंट किया, और उसके साथ साथ 1972 में सी प्रोग्रामिंग को एक बेल लैबोरेटरीज में हमारे दैनिश ऋतिक साहब के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो ये सब इसका फंडामेंटल है गाइज। और साथ ही साथ
जो हम लोग जिस टॉपिक को लेके हम लोग आए हैं, फंडामेंटल के साथ साथ बहुत सारा चीज़ हमने बताया आप लोगों को कि प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल का यूज कैसे करते हैं, हेडर फाइल कहाँ यूज होता है। तो कहिए तो हाउ टू रन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कैसे करेंगे, वो सब हम लोग फिर जो प्रैक्टिकल बताएंगे आप लोगों को उसमें देखेंगे वन बाय वन कैसे यूज करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइज कि जो प्रोग्रामिंग आप यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग आप जिसमें प्रोग्रामिंग का वर्क करेंगे, उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर आएगा टर्बो सी। टर्बो सी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे, और ये 32 to 64 बिट्स में भी अवेलेबल हो जाएगा आपका, इसमें ही होगा प्राय। और इसको गूगल के माध्यम से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से, नो डाउट। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जैसे आप टर्बो सी ओपन करेंगे, हो सकता है कि उसका स्क्रीन थोड़ा छोटा दिखाई दे आपको, उसको फिर फुल स्क्रीन करेंगे ना, तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप F5 का यूज करेंगे। सो प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, आप देख ही लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थ्री कंपोनेंट्स आपको माइंड में रखना है एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट, सेव। आप फाइल को सेव करते हैं ना, तो डायरेक्ट किसी भी नेम या कोई भी चीज़, कोई भी मेथड के थ्रू आप सेव करते हैं तो डायरेक्ट सेव हो जाता है। इसमें क्या है कि सेविंग का फाइल .c के माध्यम से हम सेव करें। सेकंड गाइज, कंपाइल कैसे करेंगे। कंपाइल क्या होता है, डेटा कन्वर्ट टू बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, डेट मीन्स कंपाइल Alt+F9। नेक्स्ट गाइज, आपका रन, प्रोग्राम को रन करने के लिए Ctrl+F9 का यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम कंप्लीटली हमारा आउटपुट शो करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बस कुछ देर में आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट थ्योरी में फिर डिस्कशन हम लोग करते हैं। धन्यवाद।